जय जय राम, सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय रामोपासना के पावन सत्संग में लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका आज आने के लिए। और हम रामोपासना के सत्संग में स्वामी जी महाराज जी के उपासक का आंतरिक जीवन यहाँ से इस ग्रंथ से लेते हैं और इस पुस्तक को भी फॉलो करते हैं पहले, और उसके बाद श्री अमृतवाणी जी का पाठ अर्पण करते हैं। सो कहिए जी, कहाँ पर हैं और क्या चल रहा है? दीदी हमारा पूरा 4th चैप्टर कंप्लीट हो गया, जहाँ हमने अपने अंदर विश्वास को चेक किया पूरा कि मुझे अपने राम नाम पे पूर्ण विश्वास है कि नहीं। वेरी नाइस। तो क्या दिखा? हाँ दीदी, कि चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, पहला ये देखना कि हम कितना सजीव मानते हैं, और दूसरा फिर सुदृढ़ता ये आती है कि जब कोई परिस्थिति आई तो उसके बावजूद भी मैं अपने राम नाम पे ही रही या इसके अलावा और कहीं भटकती हूँ। एग्जैक्टली, बिल्कुल। राम नाम पे कि रहती हूँ या फैमिली को देखती हूँ? फैमिली या फिर अंदर और भी मेरे मेन थॉट मेन भी तो मेन नहीं आ चीज रहा। फैमिली ही होती है, बिकॉज हाँ, वहीं से आपको जूझना है, आपको वहीं से डर लगता है, आपको वहीं से सुनने को मिलता है। और आपका जो विश्वास की कसौटी होती है, एक ही आ वहीं जाती पे है, तो जी परीक्षा। फैमिली कहती है, फैमिली कह रही थी, ये कह रहे थे, वो कह रहे थे। तो वहां पे आप पॉज करते हैं कि ओके, ठीक है। तो तो क्योंकि फैमिली के ओपिनियंस, फैमिली के स्टेटमेंट्स भारतीय नारियों के लिए, क्योंकि हम विमेन हैं, राइट, और बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी रखते हैं, और कई बार गुरु से भी ज़्यादा। गुरु से भी ज़्यादा अगर हम उस रास्ते पे नहीं चले होते। फैमिली के क्या व्यूज़ हैं, और एक्सपेक्टेशन भी यही होती है एक्चुअली। एक्सपेक्टेशन भी ये होती है कि विमेन जो हैं वे वे फैमिली की ज़्यादा सुने, चाहे हस्बैंड है, चाहे बच्चे बड़े हो गए, चाहे बच्चे छोटे हैं लेकिन वो अब बड़े हो गए हैं, अब उनका स्टेटस चेंज हो गया क्योंकि वो बड़े हो गए हैं। सो वहाँ पे हम उनकी सुन रहे हैं या गुरु आज्ञा जो हम सीख रहे हैं उसे फॉलो कर रहे हैं, वहाँ पे आता है विश्वास एक्चुअली, राइट। बहुत बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब हमें जब जब हम अपने आप को देख पाते हैं अच्छे से या देखते हैं, तो हमें फिर वहाँ पे ये सेल्फ रिफ्लेक्शन जो आप कह रहे हैं कि भी हमारा विश्वास कितना है, फैमिली टॉप प्रायोरिटी लेती है या फिर गुरु आज्ञा लेती है या मेरा विश्वास लेता है, राइट। या बिल्कुल, क्या सही कह रहे हैं सुमन जी के नहीं? फैमिली के ओपिनियंस, फैमिली की परसेप्शंस बहुत मैटर करती हैं, राइट। चाहे हाँ जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। बिल्कुल राइट, और चाहे सही। आपकी एज है, राइट, या फिर मेरी एज है, या फिर हाँ और छोटे बच्चियों की एज है, राइट, आपकी ग्रैंड डॉटर की एज है। फैमिली की ओपिनियंस विमेन पे बहुत 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 हैवी रहती हैं, राइट। या बिल्कुल। सो बताइए, क्या क्या देखा अपने आप को और किस तरह देखा अपने आप को? क्या थी प्रैक्टिस अपना विश्वास देखने की? कैसे देखा अपना विश्वास? कोई एक सिचुएशन लीजिएगा अपने प्लानर से, या लिखा होगा आपने, और कि कैसे आपने अपने विश्वास को देखा। और क्योंकि हम फैमिली लाए हैं और अपने फैमिली की इन कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहें, देख सकते हैं। या कौन शुरू क्योंकि वैसे करेंगे? ये तो नहीं है कि इसी की एक सिचुएशन आई, लेकिन हाँ मैं गुजर चुकी हूँ इन चीजों से कि मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो सब लोगों ने काफी कुछ कहा था, आप ये करो ये करो, और मैंने किसी की नहीं मानी थी। मैंने कहा जो करना होगा। पहली बात तो मैं कहती भी नहीं थी कि मैं क्या करती हूँ,
क्योंकि किसी को ये चीज पसंद नहीं होती है तो उनसे बहस करने का कोई मतलब नहीं होता। लेकिन उनके कहने से ना मैंने कोई पूजा कराई, क्योंकि फैमिली के वही सजेशंस होते हैं ना, आप ये करा लो, वो करा लो, इधर जाओ उधर जाओ। मैं एक जरूर कहीं गई, लेकिन वहां भी ये कहा ये सब मेरे राम जी को जाए। मैं किसी स्वार्थ से यहाँ पर नहीं आई हूँ। और इसलिए शायद मेरे को परिवार में कोई पसंद भी नहीं करता है। इस कारण से कि ये सुनती नहीं है किसी की। लेकिन मैं कहती हूँ मैं कहीं एक को मान लिया है। और मेरा स्टेटमेंट ये होता है कि ईष्ट एक होते हैं, गुरु एक होते हैं, मंत्र एक होता है, और माता पिता एक होते हैं। तो जब आपने विश्वास कर लिया एक पे, तो उसी पे रहना है। ये बात कई लोग नहीं हो सकते। बिल्कुल। और मुझे तो एकदम अ, जो सामने आए आपकी ये स्टेटमेंट पर, रावण रावण कहता था माँ सीता को, ये सुनती नहीं है। प्रभु राम ने माँ सीता को नहीं कहा कि ये सुनती नहीं है। कभी नहीं कहा। रावण कहता ये सुनती नहीं है, इसे सुनाओ, इसे सीधी करो, ताकि ये सुने, ताकि ये माने। जो मर्जी पैंतरे हो, इसे सीधा करो, ताकि ये मेरी सुने। राइट। सो यस, बहुत सुंदर और बहुत रियलिटी है ये, कि पसंद नहीं किए जाते। क्यों? क्योंकि आप उन जैसे नहीं हैं, और जैसे वो दर दर भटकते हैं, या जैसे उनका सिस्टम है करने का, आप उसमें नहीं फंस फंस रहे, या उनके साथ में नहीं मिलजुल रहे, और अपने अपने स्टैंड लिया है, उस पर सुदृढ़ हैं। इसलिए जो सारे लोग जैसा करते हैं वैसे आप फिट नहीं हो रहे, तो इसलिए अब आप अच्छे नहीं हैं। क्योंकि आप सुनते नहीं हैं। राइट। यस, बिल्कुल। सो हाँ जी। इनफैक्ट हाँ दीदी, मतलब एक होता है ना कि खुद सेटिस्फेक्शन नहीं होता। बच्चों के मन में भी ये पैदा करने की कोशिश की आती है, तुम्हारी मम्मी ने सुना नहीं या माना नहीं। लेकिन आपको उस टाइम अपनी ही परीक्षा होती है कि मुझे अपने को टिका, मतलब कहते हैं सुदृढ़ता अपने अंदर से लानी पड़ती है, चाहे कोई कुछ भी कहे, गलत शब्द भी बोले, लेकिन मुझे अपने को बदलना है। क्योंकि विश्वास ही इतना पूर्ण हो जाता है ना कि उनके अलावा आप कहीं जानना ही नहीं, अंदर से मन नहीं होता। बढ़िया। बिल्कुल, बिल्कुल सही है, बिल्कुल तो सही है। देखो, परवाह नहीं क्योंकि करते। आपके बच्चे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, और बच्चों का डिसीजन हर माता पिता के लिए बेस्ट होता है, पर जब आप ले रहे हैं डिसीजन, तो यस, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा, कि बच्चों को कहा जाता है, अगर या कि बोला भी जाता है, अगर वो क्लोज विसिनिटी में है, या कि भाई तुम्हारी माँ ऐसी है, तुम्हारी माँ वैसी है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। या और बच्चों का लिया जाए तो कई बार बच्चे एक पेरेंट की ओर से यू नो बोलने लग जाते हैं। इवन अगर बच्चे बोलने भी लग जाएं कि आपने ऐसे से नहीं किया, वेल दैट्स व्हाट यू आर, यहाँ पे ही आ जाता है ये। बिल्कुल। ठीक है जी। हाँ जी। और कौन शेयर करेंगे, कैसे प्रैक्टिस किया, कि आप में विश्वास है कि नहीं है, सजीव हैं कि नहीं है? राम राम जी। मैंने तो ये प्रैक्टिस ली थी कि राम नाम सजीव है और जागृत चैतन्य महामंत्र है। क्या मतलब इस बात का आपके लिए? कि जैसे हम सांस लेते हैं, उठते बैठते खाते पीते हैं, ऐसे ही राम मेरे अंदर, वो भी मेरे साथ ही हैं। हर हर पल उठते बैठते मेरे साथ ही सांस लेते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, सांस लेते हैं? जैसे लेट्स से कोई पेरेंट है, राइट, और उनका स्पेशल नीड्स चाइल्ड है, राइट, बेड रिडन। वो जो माँ है दिन भर उस बच्चे के साथ रहती है, उसकी हर नीड की टेक केयर करती है, राइट। हम और वो बेड रिडन है बच्चा, लेकिन माँ उसके साथ है, माँ उसके बिल्कुल साथ है, सांस ले रहा है वो बच्चा माँ के साथ। क्या उसे सजीव और जागृत कहेंगे? सजीव और जागृत का क्या मतलब हुआ? सजीव तो कहेंगे, जागृत नहीं कह सकते।
सजीव कहेंगे, जागृत नहीं कहेंगे। नहीं, आपने एग्जाम्पल दिया ना कि मेरे साथ सांस ले रहे हैं, आप खाते पीते उठते बैठते सांस ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ चीज आ गई। तो फिर तो आपने कहा कि राम नाम, मैं जितना भी जैसे भी सांस ले रही हूँ, राम मेरे साथ हैं और मेरे साथ सजीव जागृत है, मैं उठते बैठती हूँ, वो मेरे साथ हैं, हर सांस में साथ है। तो जब वो हर सांस में साथ हैं, तो कैसे आप देख पाएंगे कि वो सजीव जागृत चैतन्य हैं? इन चीजों को कैसे लाएंगे बीच में? आपके साथ जैसे तो आज, हैं, ये तो आप मान रहे हैं कि आपके साथ हैं। हाँ जी, तो फिर जागृत और चैतन्य का क्या मतलब हुआ? वो कैसे आपने इम्प्लीमेंट किया या एक्सपीरियंस किया, देख लिया? जागृत चैतन्य की अगर हमारे मन में कुछ भी ऐसे आता है तो वो आइडियाज हमें वो ही दे रहे होते हैं। अच्छा, हमें कैसे जैसे पता कि वो हमारी मनमानी नहीं है? बहुत सुंदर आइडियाज हो तो फिर पता चलता है कि ये हमारी मनमानी नहीं है, वही आइडियाज हमें दे रहे हैं। अच्छा, ठीक है, आइडियाज आ गए। और कैसे पता लगेगा कि जागृत और चैतन्य है हमारे राम? वाइब्रेशंस, जैसे अगर पॉजिटिव आ रही हैं और जाप में मन लग रहा है, भक्ति में मन अगर लग रहा है, अगर नहीं लग रहा तो फिर यहाँ भी देख सकते हैं। यहाँ भी देख सकते हैं। ठीक है। हाँ जी, सुमन जी, क्या कहते हैं आप? आप जिंदगी में मुझे सुनाई नहीं जिंदगी दिया। में उत्साह रहेगा जाप करते हैं तो। जाप करते हैं तो उत्साह रहता है, तो इससे लगता है कि वो उत्साह रहता है। जागृत, उत्साह रहता है, जागृत हैं या चैतन्य है कि नहीं। ठीक है, या हो सकता है ये भी, बिल्कुल। हाँ जी, मनीषा जी, आप क्या कहते हैं? कैसे, अगर हम उठते बैठते सांस ले रहे हैं और हम कह रहे हैं प्रभु हमारे साथ है, अंग संग है, राइट? लेकिन जागृत और चैतन्य का क्या हुआ, इसका मतलब? कि दीदी प्रभु जैसे अ, वो मतलब जिंदा है, लाइव। मतलब हम जो सोचते हैं कि फोटो में है या चित्र में है, ऐसे नहीं। जैसे एक हम दूसरे ह्यूमन बीइंग को देखते हैं और उसको सजीव ही मानते हैं ना, तो जैसे जब तक हम्म, हम जिंदा हैं तब तक प्रभु हमारे अंदर ही, हमारे बिल्कुल साथ ठीक ही है। हैं। ये, हाँ, तो सजीव आ गया, संग आ गया कि मेरे साथ है। हाँ, हाँ, तो जागृत और सजीव मानना, चैतन्य उनको का ये नहीं क्या मानना कि मतलब हुआ? सिर्फ मैं जाप कर रही हूँ तो वो राम नाम का जाप करूँ, नहीं, राम में ही प्रभु रह रहे हैं। तो जैसे ही मैंने राम अच्छा, लिया तो राम आ गए, वो मेरे साथ बैठे हैं। फिर क्या कर रहे हैं बैठ के? बैठ के वो हर चीज शेयर, वो हर चीज देख रहे हैं, देखते भी हैं, सुनते भी हैं। और हमें फिर जो होता है ना, अगर हम उनके साथ कनेक्टेड होते हैं, जैसे कि आपने कहा पता कैसे लगता है कि वो उनके आइडियाज हैं, जब भी हम उनसे कनेक्टेड रहते हैं और सब चीज उनके साथ शेयर कर रहे होते हैं और अपनी मनमानी नहीं कर रहे होते हैं, जब उन पे छोड़ते हैं कि आप बताओ, हम बताते हैं तो नहीं पता लग पाता हम क्या चाह रहे हैं, क्योंकि उसमें हम चाह रहे हैं। लेकिन हम जब शेयर छोड़ते हैं कि आप बताओ हमें क्या करना चाहिए, तो वो एक आइडिया जो आता है, वो 100%, वो उसके लिए थोड़ा अंदर जाना होता है, अपना मनमानी हटानी, अपने को ही देखना पड़ता है, ये मेरे मन का तो मैं नहीं चाह रही हूँ, जो मैं चाह रही हूँ वो मेरे मन का तो नहीं चाह रही हूँ, मैं वाकई वही चाह रही हूँ कि प्रभु मेरे लिए क्या अच्छा सोच रहे हैं। हो सकता है जो वो सोच हम्म, रहे हैं वो मेरे मन का ना हो। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, जागृत मीन्स, महाराज के बहुत सुंदर शब्द हैं कि जब प्रभु हमारे दिनचर्या में हमारे काम नहीं आएंगे, तो महाराज कहते प्रभु आपका क्या काम? हाँ, तो इसका मतलब है कि मेरे मन में जो चल रहा है, ही इज वॉचिंग, ही इज लिसनिंग, राइट, ही इज एक्सपीरियंसिंग। मेरे मन में अगर परेशानी आ गई है, कॉन्फ्लिक्ट आ गया है, ही नोज इट,
वो अलाइव हैं, उन्हें पता है कि मेरे अंदर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उन्हें पता है कि इसे समझ नहीं आया है, उन्हें पता है इसे समझ आ गया है। ही इज अलाइव। वो एक स्टैग्नेंट वेजिटेटिव अलाइव नहीं है। जैसे हमने उस बच्चे का एग्जाम्पल लिया कि बेड पे है, हर सांस में माँ उसके साथ है, माँ को फीड दें, लेकिन प्रभु वेजिटेटिवली अलाइव नहीं है, जागृत है। ही कैन फील, ही नोज कब घपलेबाजी की है, उन्हें एग्जैक्टली पता है कब कब तिकड़ी मारी है, उन्हें एग्जैक्टली पता है कि हमने कौन सी मैनिपुलेशन की है, उन्हें एग्जैक्टली पता है कि हमें क्लैरिटी नहीं है, उन्हें टोटल पता है। ही इज वॉचिंग अस। उन्हें पता है हम कैसा जाप कर रहे हैं, उन्हें पता है हम कैसे सत्संग में बैठ, उन्हें पता है। हमारे जितने आंसर्स थे वो थे कि मुझे ये आ रहा है, मुझे ये आ रहा है, मुझे ये आ रहा है। पर जब हम प्रभु की बात कर रहे हैं कि वो जागृत और चैतन्य कैसे हैं, वो उनकी बात हो रही है, मुझे की बात नहीं हो रही है। जब हम प्रभु की बात कर रहे हैं कि वो चैतन्य कैसे हैं, तो हम प्रभु के बारे में बात कर रहे हैं, वो कैसे हैं, ना कि मैं कैसी हूं और मैं कैसे रिसीव कर रही हूं। राइट? तो क्वेश्चन ये था कि कैसे आप जानेंगे कि प्रभु जागृत है, चैतन्य है। वो अदर साइड उनकी बात हो रही है कि वो जानते हैं सब कुछ, मेरे मन में क्या चल रहा है, मुझे किसी ने क्या कहा है, मुझे कब कौन सी इंफॉर्मेशन देनी है, कहाँ से पता चल रही है। उन्हें पता है इसे कुछ नहीं पता है। उन्हें पता है इसे कुछ नहीं पता है, उन्हें पता है इस तक इंफॉर्मेशन पहुंचानी है। राइट? तो इसलिए वो जागृत हैं, चैतन्य, वो सब कुछ कर सकते हैं। वो मेरे साथ हैं, वे जानते हैं कि सब कुछ क्या हो रहा है, वे सब कुछ कर, वो कुछ भी कर सकते हैं, उनके पास समस्त शक्ति है करने की, वो कुछ भी संभव कर सकते हैं। क्यों चुप बैठे हैं आप प्रभु? महाराज यही कहते हैं ना, एग्जाम्पल महाराज का ये प्रवचन पूरा है कि अगर वो जागृत है, चैतन्य है, सब कुछ जानते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, कर क्यों नहीं रहे हैं? अब आ जाती है हमारी प्रैक्टिस। क्या हमें विश्वास है? क्या हमें विश्वास है उन पर? क्या हम जानते हैं कि वो जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं? जब हमें जानते हैं कि वो जो कर रहे हैं, आइडियाज वो दे रहे हैं, तब संसार क्यों आता बीच में? ओ, लोग ये कहेंगे, फलाने ने मुझे देख लिया, वो कहेगा, पति ऐसा कर। तो ये जब हम एक्सक्यूजेस लेके आते हैं तो इसका क्या मतलब है? हम ही नहीं रेडी, हम ही नहीं करने, हम अभी रेडी नहीं। हमें समय चाहिए सोचने के लिए कि मैं कहाँ हूँ। राइट? और मैं कहाँ हूँ, मैं क्या चाहती हूँ। फिर जब हम उसे सॉर्ट आउट करते हैं, मेरा विश्वास कैसा है, मैं कौन दे रहा है ये आइडिया, कैसे जाना है, तो हम आदमी पे फोकस नहीं होते। नहीं जी, आपने कहा था इसलिए अब मैं यहाँ पे हूँ, आपने कहा था इसलिए यहाँ पे हूँ। तो हमें हमें बॉडीज दिखने लग जाती हैं, हमें वो जागृत चैतन्य सजीव नहीं दिखते। हमें दिखती है ये, और नहीं मनीषा जी ने मुझे आज्ञा दी यहीं बैठी रहो, ओ मनीषा जी ने आज्ञा दे दी। राइट? एज इफ मनीषा जी गुरु हैं कि उन्होंने आज्ञा दे दी, या माता है। राइट? सो ये जो चीजें हैं, सो यहाँ पर जब हमारा ब्लॉकेजेस इसलिए आते हैं, क्यों? क्योंकि हम भूल जाते हैं और हमें विश्वास नहीं होता कि मेरे प्रभु सजीव, जागृत और चैतन्य है। और यहाँ हम मनीषा जी पे कहेंगे कि मनीषा जी ने ऐसा कह दिया, या हम सुमन जी पे कहेंगे सुमन जी ने ऐसा कर दिया, या फिर हम दीप्ति जी के कहेंगे दीप्ति जी ने ऐसी लाइन लगा दी थी इसलिए मैं क्रॉस नहीं कर सकी। तो यहाँ पर आके जब हम दूसरों पे आ जाते हैं, दूसरों ने ऐसे कहा, तो अब हमारे प्रभु गायब हैं बिल्कुल, और हमारा विश्वास टोटली गड़बड़ कि भाई हमें प्रभु पे यकीन नहीं है।
कि वे जागृत है, चैतन्य है। हाँ, वो सब कुछ संभव करने में है, आइडियाज उनसे आ रहे हैं। बोलने में बड़ा अच्छा लगता है थियोरेटिकली, लेकिन जब हम करते हैं तो फिर कर भी पाते हैं, ऐसे नहीं कि करते नहीं हैं। लेकिन ये चीज़ आती है, ये इस तरह से फिर अपने आप को देखना है कि मेरा विश्वास सजीव है कि नहीं, राइट। सो एंजाइटी आ जाती है, नर्वसनेस आ जाती है, ब्लॉकेजेस आ जाते हैं, यार। तो ये चीज़ तो वहाँ पे फिर जागना चाहिए, पर प्रभु तो जागृत है भाई। प्रभु तो चैतन्य है भाई, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? वो तो तुम्हारे अंग संग है हर सांस में, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, राइट। या बिल्कुल। सो अपने आप को जो हमने अभी डिस्कस किया, कैसे इवैल्यूएट करेंगे कि हमारा विश्वास कैसा है प्रभु के प्रति? कैसे अपने आप को इवैल्यूएट कर सकेंगे अब? कौन इस समय स्ट्रेसफुल बैठा है बहुत ज्यादा यहाँ पर? किसको स्ट्रेस हो रहा है इस कॉन्वर्सेशन से बहुत जोर की, या अपने से, या जैसे भी? कोई स्ट्रेस्ड आउट बैठा है? स्ट्रेस तो इसी बात का आ रहा है कि अभी हमारे में कमी है। अभी जो भी आपने सारा एक्सप्लेन एक्सप्लेन किया है कि अभी फुल विश्वास नहीं आया बिल्कुल भी। हाँ, तो वो तो एक जर्नी है। कहाँ पर दिखी आपको कमी? जैसे खुद और को स्ट्रेस इवेल्युएट क्यों आया उससे? करके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कमी दिखी तो स्ट्रेस क्यों आया, एकदम एकदम स्ट्रेस क्यों आया फिर उससे? कि एकदम से इमिडिएटली हम नहीं उस चीज़ को ले सकते। जैसे कोई अगर कहता है, फैमिली मेम्बर ही एक्ट करते हैं, तो इमिडिएटली हम ये नहीं कहते कि नहीं, जो प्रभु करेंगे वही मेरे लिए दी बेस्ट होगा। हम उस बात से एक बार तो थोड़ा सोचते हैं, टाइम चाहिए होता है, फिर धीरे धीरे समझाते हैं कि नहीं, होना तो वही है जो प्रॉपर हम इच्छा हो। हम क्यों इनकी बात माने? आज तक तो प्रभु ने मेरा अच्छा ही किया है कि अपने आप प्रभु देखेंगे। मैंने इनकी बातों में नहीं आना, कि समझाना पड़ता है मन को एकदम से। हम ये नहीं होते 100% वो नहीं होते कि हाँ मेरा डिसीजन नहीं ले पाते। पर ऐसा क्यों? वो कि ऐसे है कि एक तो हम वर्किंग नहीं है, ऊपर से वो ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं फैमिली मेम्बर्स। वो यहाँ तक धमकी दे देते हैं कि मम्मा आपने ये ठीक नहीं कहा, अब तो कोई मरेगा हमारे में से। तो वो फिर संत है? नहीं, उनके वो सारे जो ना, एक्शंस ऐसे हैं कि वो संत हैं? उनके पापा उनको ना शुरू से ही मेरे खिलाफ करते हैं। वो उनके अपने प्रारब्ध हैं। देखिए, नार्सिसिस्ट जो होते हैं, नार्सिसिस्ट क्या करते हैं, वो खुद को नहीं देखते हैं, राइट। और सारे जहान की प्रॉब्लम्स का जो ब्लेम है वो दूसरों पर डालते हैं। ये नार्सिसिस्ट टेंडेंसी बोलते हैं इंग्लिश में, मुझे हिंदी में नहीं पता ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं। तो कि क्या है कि सारी प्रॉब्लम्स की जो जो इशू है वो दूसरा है। अपना अपने को वो देख नहीं पाते हैं, अपने को इवैल्यूएट नहीं कर पाते, अपने पर नजर नहीं जाती। तो वो हमेशा ये सोचते हैं कि भाई हाँ, मेरे जो मेरी हमारे घर की, मेरी मेरे फाइनेंसेस की, मेरे सुख की, मेरे जॉय की जितनी भी जड़ है वो ये सब है, इन्हीं की वजह से ऐसे हो रहा है। पर असली में ऐसा नहीं होता। असली में तो यही होता है ना कि जो जैसा करेगा उसको तो वैसे ही मिलेगा। अगर आप शांति के काम कर रहे हैं तो आपको शांति मिलेगी, अगर आप अशांत काम कर रहे हैं आपको अशांत अशांति मिलेगी, राइट। तो ये चीज़ आ जाती है। तो इसलिए फिर अगर और देखिए कि ये बात है कि जब जब कंटिन्यूस हम इसी एनवायरनमेंट में रहते हैं या वर्षों हो गए हैं
और अधिकतम बहुत सारी इंडियन महिलाएं ऐसी इन्वायरमेंट में रहती हैं जहाँ की सारी फैमिली के डाउनफॉल का जो रीज़न है वो या तो पत्नी होती है या फिर बच्चे हो जाते हैं, या कई डिफरेंट डिफरेंट केस में, पर डिफरेंट फैमिलीज होती है। तो यहाँ पे ये चीज़ देखना है कि अगर बच्चे भी ऐसी भाषा बोलते हैं तो बच्चे संत हैं। हम नेगेटिव बातों से डर जाते हैं, कोई मरेगा तो वहां पे हमारे तो यही आएगा कि भाई भाई जो जैसा काम करेगा वो उसको वही मिलेगा। भाई अगर तुम रैश ड्राइविंग कर रहे हो तो ऑब्वियसली जो तुम कह रहे हो वो होगा। अगर तुम फ्रॉड कर रहे हो कंपनी के साथ, हाँ हेर फेर कर रहे हो, फंसोगे, तुम्हारे कर्म है। अगर तुम दूसरों के साथ इल ट्रीट कर रहे हो, गलत कर रहे हो, मतलब लॉजिक तो बिल्कुल क्लियर है ना कि जो जैसा करेगा वो वही करेगा। तो मम्मी सिर्फ खाना बनाए उससे सारी की सारी सिचुएशन ठीक रहेगी, ये क्या गारंटी है? हम्म। नहीं, वैसे जी वो एकदम वेल सेटल्ड है एकदम। और मेरे हस्बैंड भी जब से महाराज जी ने मेरा हाथ पकड़ा है कि बहुत ज़्यादा उनका सब बहुत बढ़िया है, सब कुछ बहुत बढ़िया है। लेकिन उनको ये था कि ये श्री राम शरणम वालों ने इसके साथ ऐसे किया तो इसका फॉल्ट है। तो वो उन्होंने मुझे नहीं सुना था उधर का सुनकर, तो उन्होंने अजम्पशंस लेकर और मुझे बहुत कुछ जैसे कह दिया था। मेरे हस्बैंड भी उनकी साइड पर चले गए थे। तो वैसे तो मेरे हस्बैंड मतलब बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं, बहुत अच्छा। मेरे बच्चे भी एक बेंगलोर है, एक ऑस्ट्रेलिया हैं। तो लेकिन उन्होंने मुझे कभी कुछ, वो ये समझते हैं कि ये फालतू है। तो अब जब फालतू समझते तो फालतू बन जाना चाहिए। फालतू का क्या मतलब है कि आई हैव नो कंट्रीब्यूशन इन योर लाइफ, सो आई कैन डू माई थिंग। सिंपल बात है, फ्री हो गए और ज्यादा। फालतू से प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। वो तो महाराज जी ने मुझे बना ही दिया हुआ है। नहीं, फालतू तो दूसरे लोग समझते हैं। दूसरे लोग समझने का मतलब ये तो है ना कि मैं अपने आप को फालतू समझने लग जाऊं। है कि नहीं? अब सुमन जी अगर सोचे हैं कि अनुपमा तो अहम ही है, अब सुमन जी सोच रहे हैं कि अनुपमा अहम ही है, तो ये थोड़ी ना कि मैं अहम ही बन जाऊंगी। है कि नहीं? वो सुमन जी की सोच है, उनके सिर में चल रहा है। मैं वो थोड़ी ना हूं जो दूसरे सोचते हैं। राइट? सो दूसरे जैसे एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, ये और भी साइकोलॉजिकल जाती है। जो दूसरों को जैसे सोचता है, एक्चुअली वो अपने आप को ऐसा सोच रहा होता है, वो वैसा होता है, तभी वो दूसरों को ट्रीट वैसे करता है। जो दूसरों के बिहेवियर्स हमें जिस तरह ट्रीट करते हैं वो होते हैं, वो हम नहीं होते। क्योंकि हमने ये सीखा नहीं है बचपन से। हमारे पेरेंट्स ने, उनको भी नहीं इस तरह की नॉलेज। और हमारी भारतीय महिलाओं में तो वैसे ही एक्स्ट्रा पढ़ना तो मतलब नहीं, मैं एक्स्ट्रा रोटी बना लूं और कढ़ाई चढ़ा लूं, rather देन कि कोई मैं अच्छी सी नॉलेज गेन कर लूं। या ये इस तरह की से ग्रो अप नहीं किया जाता बच्चों को, स्पेशली गर्ल्स को भी। कि भी थोड़ा सा नॉलेज, आजकल चेंज हो रहे हैं, कई कई पेरेंट्स चेंज हो रहे हैं, बिल्कुल ये नहीं कि आजकल चेंज नहीं हो रहे। लेकिन हाँ, तुम एक डिश की बजाय दो डिश बना लो, समय है तो, रादर देन कि कोई अच्छी बुक पढ़ लो जिससे तुम्हारी नॉलेज बढ़ेगी, तुम अपने आप को जान सकोगे और अपने आप को अपने आप को ग्रो बेटर कर सकोगे। ये टेंडेंसीज नहीं होती फैमिलीज में। राइट? पर चेंज आ रहा है। तो इसलिए ये हमें नहीं सिखाया जाता कि जो दूसरे तुम्हें देखते हैं वो तुम नहीं हो।
तभी हम बच्चों पे इंसिस्ट करते हैं कि डायरी लिखो, ड्रॉ करो, हाँ, तो कि तुम्हारे कौन से गुण हैं, तुम क्या हो। आप देखिए कई बार पेरेंट्स या फैमिली आपको कुछ वर्ष के लिए बहुत अच्छा मानेंगे, और जैसे मनीषा जी ने शुरू किया, अब आप उनके सुनते नहीं हैं, अब आप अपने डिसीजंस खुद ले रहे हैं, तो अब आप अच्छे नहीं हैं। फिर आप पे स्टैंप आ जाता है कि वो तो अपनी करेगी, उसके उससे तो कहने का क्या फायदा ही नहीं है, राइट? क्यों? क्योंकि अब हम क्या देख रहे हैं, अब हम दूसरों के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। अभी भी 2 दिन तो पहले कह रहे थे बड़े अच्छी है 2 दिन बाद ऐसे कहने लगे हेलो क्या है, क्या गड़बड़ है राइट? सो इसीलिए अपने आप को जाना, तभी स्वामी जी महाराज की साधना इतनी ब्यूटीफुल है कि जो बचपन से हमने मम्मी पापा के विचार देखे कि मम्मी पापा खुश हैं हमारे एक्शन से कि नहीं, दूसरों के एक्शंस, दूसरों की उस चीज पे हम गए, लेकिन हमने अपने आप को कभी देखा ही नहीं। और फिर हमने अपनी सक्सेस और डाउनफॉल दूसरों के ओपिनियंस पे वो कर दी, राइट? तो इसलिए खुद को तो देखा ही नहीं। तो इसलिए हमारी जो अगर अगर लोग फालतू समझते हैं, इसका मतलब ये तो ना कि मैं फालतू हूँ। ये सीखते हैं हम स्वामी जी महाराज जी की टीचिंग से। दूसरे आपको ब्यूटीफुल नहीं समझते, आप अपने आप को ब्यूटीफुल समझते हैं, दैट्स व्हाट मैटर्स, राइट? दूसरे आपको आपकी क्रिएटिविटी पर कॉम्प्लीमेंट देते हैं, नहीं देते, उनको दिखता ही नहीं है, उनके लिए वैल्यू ही नहीं है, लेकिन आप निहार निहार के खुश हो रहे होते हैं, दैट्स व्हाट मैटर्स, यू नो। सो और यहाँ पे हम दूसरे को नहीं बदल रहे। यहाँ पे अगर सुमन जी मेरे बारे में कुछ समझती हैं, मैं कहती हूँ समझो अगर मनीषा जी समझते हैं ये फालतू है, समझो मैं आपको बदलने नहीं आई मनीषा जी, मैं तो खुद जीने सीखने आई हूँ। और खुद जो वैल्यूज, कहाँ से मुझे पता चलेगा कि मैं ठीक रास्ते पे हूँ कि नहीं? स्वामी जी महाराज के ग्रंथों की चेकलिस्ट से पता चलेगा, राइट? कि मैं ठीक रास्ते पे हूँ कि नहीं, मेरे विचार ठीक जा रहे हैं कि नहीं। सो अगर ये आपकी चॉइस है, अगर आपको स्वामी जी महाराज के ग्रंथों से चेकलिस्ट मिल रहा है, अगर आपको उससे खुशी मिलती है, संतुष्टि मिलती है, यू आर द बादशाह अगर आपको स्वामी जी महाराज का आप सब कुछ फॉलो कर रहे हैं, लेकिन आपको अभी भी है लोग मुझे पसंद करें, दैट मीन्स कि अभी भी कहीं ना कहीं कोई मिसिंग लिंक है कि अरे मैं तो स्वामी जी महाराज की सारी शिक्षाओं को फॉलो करती हूँ, ये पर लोग मुझे पसंद क्यों नहीं करते, लोग मुझे रिस्पेक्ट क्यों नहीं करते, लोग मुझे वैल्यू क्यों नहीं डालते। उसका अभी भी मतलब है कि अभी हमने स्वामी जी की साधना को संपूर्ण रूप से नहीं अपनाया, हम अपने अनुसार पिक एंड चूज कर रहे हैं। लेकिन जब स्वामी जी महाराज की साधना को, टीचिंग्स को अंगीकार होलसम वे से करते हैं, तो फिर दूसरा नहीं रहता, ये बात है। सो इसलिए ये तभी प्लानर्स बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अपने देखें, और मैं किस लिए उदास हूँ, ओ क्योंकि मुझे वो फालतू समझता है राइट? तो वो बेचारे की सोच ऐसी है, पर क्या मैं हूँ, क्या मैं स्वयं को फालतू समझती हूँ उसके कहने पर? ये है इंट्रोस्पेक्शन, ये है सेल्फ रिफ्लेक्शन। अगर हम अपने आप को वैसे बना रहे हैं जैसे हमारे पेरेंट्स ने कोई एक्सपेक्टेशन, कोई डिज़ायर्स अपनी रखी, या फिर हमारा पार्टनर, पर हमारा पार्टनर तो नहीं वैसा बनता, वो तो वैसे ही बनता है जैसे उसे बनना है उसे तो नहीं कोई लेना देना ये क्या सोचती है मेरे बारे में, उसे तो नहीं कोई लेना देना कि मैं अच्छा हस्बैंड हूं कि नहीं हूं,
उसे तो नहीं कोई लेना देना कि ओ मुझे ये पसंद करती है कि नहीं करती। हेलो। उसे तो कोई लेना देना नहीं है। कईयों को होता है, ये नहीं कि सारे ऐसे होते हैं, कईयों को होता है, मैटर करते हैं, उनकी डिजायर होती है कि मुझे पसंद करे, राइट? ये चीज है। सो ये चीज, ये जो दूसरा सोच रहा है और सारी अपनी पर्सनैलिटी दूसरे की सोच पर, बच्चे पसंद करें, बच्चे लाइक करें, बच्चे मुझे वैल्यू दें, ये सब डिजायर्स हैं। ओ बच्चों के लिए भी मैं फालतू हूँ। तो नजर कहाँ है? नजर तो दूसरे पे। तभी महाराज ने परिवार शुरू किया, समाज नहीं शुरू किया कि समाज हमें क्या सोचता है। नहीं, असली चक्की पिसती ही उन 4 जनों में है। वहीं से होती है सारी चीज, राइट? बाहर वाले तो सेकेंडरी होते हैं, जूझे जा सकते हैं, लेकिन जो असली होती है, असली हमारी जो लर्निंग ग्रोथ होती है, वो घर से स्टार्ट होती है, घर में ही होनी होती है। तो जब हम ये चीजें सीखते हैं, हम ये नहीं कह रहे कि तुम बदलो भाई, हम तो खुद को ही बदल रहे हैं। आप स्माइल कर सकते हैं क्योंकि अब आपको पता है अगले की सोच कैसी है। और क्या सोच रहा है। लेकिन वहाँ राम नाम शक्ति देते हैं, बल देते हैं कि आपके मापदंड क्या हैं, और आप अपने मापदंड, आप शास्त्र के अनुकूल चल रहे हैं, ये आपकी लाइफ है, तो आपका मापदंड गुरुजनों की शिक्षाएं हैं जो कि शास्त्र अनुकूल है। जब हम उन्हें प्लीज करते हैं, पीपल प्लीजर बनते हैं, जब हम अपनी फैमिली को प्लीज करने होते कि नहीं ये सब, पर कई लोग तो प्लीज होंगे ही नहीं, जो मर्जी कर लो। ये बात। कोई क्वेश्चन? देखिए अपनी सोच को, और देखिए कि अभी भी कहाँ हम फॉल्टर कर रहे हैं, और हम जैसी हमारी सोच है हम उसे कैसे बेटर कर सकते हैं, या क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, या मेरे लिए जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्या मैं उसे ट्रांसफॉर्म कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती। ये बात है, क्योंकि ये सबके अपनी पर्सनल चॉइसेस हैं, ये सब अपनी पर्सनल चॉइसेस हैं। ये बात है। क्या कहते हैं आप? नहीं, मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है जी। आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, पर ब्रेक लग जाती है आपकी कि नहीं लगती? ब्रेक तो लग जाती है, इम्पोर्टेंट नहीं है। जब वो डराते हैं तो मैं डर जाती हूँ एक बार में जैसे। अच्छा, तो फिर अब देखिए, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हम अपने आप को इवेल्युएट कैसे करें। एक तरफ हमारा मन चाहता है कि ये इम्पोर्टेंट ना हो, एक्चुअली हम अंदर से चाहते हैं कि ये चीज़ मेरे लिए इम्पोर्टेंट ना हो, राइट? लेकिन इन एक्शन हम उसे प्राथमिकता देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे एक्शन में हमारे आगे भय आता है। हमारे जो स्टेटमेंट्स दूसरे देते हैं वो भय भय देने वाले होते हैं। ये बात आ जाती है, ये चीज़ आती है। तो यहाँ पर अगर कोई कहता है जैसे कि आई थिंक जैसे बच्चे की शादी होनी है, तो उन्हें लगता है कि मदर कुछ करेगी तो हम में से कोई ना कोई फंसेगा या कोई ना कुछ करेगा। ऐसा है। मुझे मुझे एग्जाम्पल दीजिए कुछ, ताकि मैं खुद से कोई एज्यूम ना करूं स्टेटमेंट्स। नहीं, जैसे कि इन्होंने श्री राम शरणम वालों ने इनको कॉल्स करके मेरे खिलाफ भड़का दिया था कि ये ऐसे करती है, कोई नहीं मानता ऑनलाइन सत्संग को, ये जाती है वहाँ पर, सभी ने छोड़ दिया हुआ, ये बैठकें लगाती है, यही गलत है, इसने किसी और को गुरु बना रखा है। उन्होंने इनको 3-4 दिन फुल्ली इनका माइंड वॉश कर दिया था। माइंड फिर वॉश की बात नहीं होती है,
ये माइंड वॉश की बात मतलब नहीं है। सिखा दिया था, देखिए, भड़का दिया था। नहीं सिखा नहीं, भड़काया कोई बात नहीं, ये इसमें भड़काऊ बात नहीं है, ठीक है। क्यों उन्होंने ऐसे कहा, यहाँ पे चलते हैं। क्यों उन्होंने ऐसे कहा कि इसने उसे गुरु बनाया है? क्योंकि हमारा कोई ना कोई एक्शन होगा जिसके कारण अगले ने ये परसीव किया कि इसने उसे गुरु बनाया है, ये शब्द आया, राइट। हमारा कोई ना कोई एक्शन होगा जिसके कारण अगले को लगा, ओ इसने तो उसे गुरु बनाया। अब ये स्टेटमेंट देखिए, उन्होंने ये नहीं कहा कि वो गुरु बनी है, यहाँ पे ये डिफरेंस बहुत है। उन्होंने क्या कहा, इसने उसे गुरु बनाया है, ठीक है। क्लियर शब्दों में लेते हैं, दीप्ति जी ने अनुपमा को गुरु बनाया है, ये बोल रहे हैं। लेकिन देखिए, ध्यान दीजिए, उन्होंने ये नहीं कहा कि अनुपमा गुरु बनी है और अनुपमा ने दीप्ति जी को शिष्य बनाया है, ठीक है। इशू कहाँ है? बिल्कुल देखिए, जो दूसरा कह रहा होता है ना, उसकी स्टेटमेंट यूं ही नहीं होती है, वो भड़का नहीं रहे हैं। उन्हें जो इंफॉर्मेशन, उन्होंने जो देखा है, उन्होंने जो परसीव किया है, वो उन्होंने आगे दिया है, ठीक है, ये बात है। तो सब लोग डर जाते हैं गुरु शब्द से, ठीक है। अब कहा कि दीप्ति जी ने अनुपमा को गुरु बनाया है, तभी ऑनलाइन जाती है, ठीक है। ये दीप्ति जी ने बनाया है, बाकी सारे अब ऑनलाइन क्यों नहीं आते हैं, जबकि उन्हें बहुत पसंद है, मुझे पता है। क्यों नहीं आते? क्योंकि गुरु शब्द आ गया। हमने उसे गुरु नहीं बनाया, इसलिए हम ऑनलाइन सत्संग नहीं जाते हैं। अब ये जो गुरु शब्द है, ये इसने बहुत सारी गड़बड़ की है। पर किसने बनाया है किसको गुरु? हाँ, दीप्ति जी ने बनाया है अनुपमा को गुरु। ये स्टेटमेंट फ्लोट हो रही है हर जगह, जो कि एंगर लेके आ रही है। और जो सत्य, मुझे नहीं पता, ये दीप्ति जी बता सकते हैं। अनुपमा तो बनी नहीं है गुरु, क्योंकि पूज्य श्री प्रेम जी महाराज ने लिखा है, साधक ही दूसरे साधकों का डाउनफॉल के कारण होते हैं। कई साधक दूसरों को प्रशंसा कर करके गुरु बना देते हैं और वो बन जाते हैं गुरु। अब यहाँ पर क्या इशू हो रहा है, कई लोग अजम्पशंस कर करके, ओ इसने पुस्तक के लिख दी है, देख लेना 2 साल में ये गुरु बनेगी। कई लोग ऐसे फ्लोट करते हैं, और कई लोग बना लेते हैं, जबकि वो होती नहीं है, कुछ नहीं होता, कुछ है ही नहीं, सीन कुछ नहीं है। लेकिन कईयों के शब्द, कईयों की वो चीज़, वो इतनी गड़बड़ वाले बीज डाल देते हैं कि दूसरे लाभ नहीं ले सकते। ये बात है, ठीक है। तो उन्होंने, हम ये नहीं कहेंगे भड़काया है, हम ज़रूर ये कहेंगे कि उन्होंने जैसे परसीव किया है, जो उन्होंने देखा है, जो उन्होंने समझा है, उसके कारण उन्होंने। और देखिए, विमेन है, जिस सोसाइटी में आप रहते हैं, वे ज़रूर चाहेंगे कि हस्बैंड कंट्रोल करे और हस्बैंड सीधा करे, बिल्कुल, राइट। तो वो इस तरह वो हस्बैंड को कहते हैं, क्योंकि उन्हें ऑलरेडी पता है कि फैमिली सिचुएशन कैसी होती है, उन्हें ऑलरेडी पता होता है, राइट। तो इसलिए फिर वो जो सोसाइटी है, जो इस तरह के हैं कि अब उन्होंने इस तरह का कदम ले लिया है, तो अब जस्टिफाई भी करना है ना, हमने ऐसा क्यों ले लिया है।
अपने आप को गिल्ट तो है, गिल्ट के कारण फिर वो जो स्टेप्स लेते हैं, जो कि हस्बैंड क्या गिल्ट है कि हमने गलत काम किया है, गिल्ट है ये सारी, ये जितना भी आक्रोश चल रहा है वो गिल्ट है कि स्वामी जी महाराज की ये टीचिंग्स नहीं है और हमसे हो गया है, तो हम क्या कर रहे हैं, ये साइकोलॉजिकली हम उसे जस्टिफाई कर रहे हैं कि हम ठीक है क्योंकि इसने ऐसे किया है, वो अब वो बिहेवियर है, इसने ऐसे किया है, हम ठीक है, हम ठीक है, क्योंकि इसने ऐसे किया है, ऐसे किया है, इसे प्रिवेंट करने के लिए हम ठीक है, ये चीज है, राइट। तो इसलिए, और ऐसा नहीं है कि दीप्ति जी को बहुत बार कहा नहीं होगा कि ऐसे शब्द नहीं यूज करने, आप बहुत जोर की पटका खाएंगी, बार बार रिपीट किया गया होगा, है ना। आप मानते हैं इस बात को कि नहीं मानते, कि ऐसे शब्द नहीं यूज करने, ऐसे ऐसे नहीं लिखना, ऐसे नहीं करना, इससे गिरावट आती है, राइट। क्यों, ये बार बार कहा है, एक बार नहीं बहुत बार कहा होता है, राइट। सो इसलिए जो हस्बैंड जो जो इन्फॉर्मेशन आई है, हम उसे ये ना करें, हम सिर्फ ये वर्ड्स यूज करें कि ये मेरे हस्बैंड को कहा गया है, जस्टिफिकेशन दी गई है कि क्यों हमने कुंडी लगाई, जस्टिफिकेशन दे वो देनी तो है ना। अजम्पशंस हाँ, ही लेते हैं ना, अभी जैसे दिल्ली वाले कहते थे कि गुरु बनना चाहते हैं, तो वो मैंने इधर से ऐसे कह दिया, तो वो तो निरी उनके अजम्पशंस हैं। हमने तो ऐसे, हम तो सत्संग एंजॉय करते हैं, महाराष्ट्र के ग्रंथों पर प्रैक्टिस करते हैं मिलकर। हमारा तो ऐसा कुछ भी एजेंडा है ही नहीं, ना हो सकता है कभी भी। देखिए जब गुरु शब्द आ जाता है ना, बहुत सारी ब्लॉकेजेस हो जाते हैं, फिर किसी को कुछ और सुनना नहीं होता, जितनी मर्जी जस्टिफिकेशन दे दो। मुझे तो और हमने तो 2011 में ऐसे ही, कहा ही नहीं नहीं कुछ नहीं, भी। ये आपकी वजह से नहीं है, मुझे तो 2011 में ही बोल दिया था, 2012 में ही बोल दिया था, ओ इसे गद्दी चाहिए, तो वो तो हमें, मुझे तभी पता चल गया था कि ओ कोई अपनी गद्दी चाहता है, ये तो महाराज ने तभी बता दिया था, राइट। तो इसलिए आप इन चीज़ों से, आपने अपने आप को कैसे कैरी फॉरवर्ड करना है, हम लोग दूसरों के उस पे थोड़ा ना बैठे ना, मेरे गुरुदेव बैठे हैं। मैंने तो उनको मेल भी कर दिया था, अध्यक्ष जी को, दिल्ली, कि ये दिल सिरसा वाले ऐसे कह रहे हैं कि वे गुरु बनना चाहते हैं। मैंने उनको ये कह दिया था कि, लिख दिया था, महाराष्ट्र ने लिखवा दिया था कि जो खुद गुरु बनना चाहते हैं वो दूसरों पर ऐसे ब्लेम करते हैं। आपको क्या लगता है कि वो अब वो अच्छा किया कि आपने अपने मन की कही और लिखा भी उनको, लेकिन हम जानते हैं कि आ, जो सुनना नहीं चाहते वो सुनेंगे नहीं, राइट। तो हम वापस आते हैं कि हमारे परमेश्वर सजीव चैतन्य है, इसका क्या मतलब है कि उनको हमारे मन की पता है, वे हमारे एक्शंस थ्रू एंड थ्रू जानते हैं, वे ऐसे स्टोन की तरह नहीं बैठे हैं, ही इज वॉचिंग अस, ही नोज आर कंफ्यूजन्स, ही नोज आर क्लैरिटी, एंड ही नोज एवरीथिंग, एंड ही कैन डू एवरीथिंग। अब बात यह है, जैसे मनीषा जी ने कहा, कि हम जब कहते हैं कि प्रभु मेरा मार्गदर्शन करिए, मुझे बताइए मुझे कैसे जाना है, क्या करना है। हर साधक के अपने अपने कनेक्शंस होते हैं प्रभु के साथ, कि कोई रुक के मैं वेट करती हूँ प्रभु बताएंगे, या एकदम प्रभु ने बता दिया, एकदम रास्ता खुल गया, राइट। तो इस चीज़ पे हम जा सकते हैं। तो इसलिए हम बात वापस आते हैं, हम आपकी क्लैरिटी की बात कर रहे थे कि ठीक है, सत्संग के लिए दूसरों ने बोल दिया, राइट, यही ऐसा करती है, यही ऐसा करती है, प्रॉब्लम फिर कहाँ है? वे कहते हैं कि श्री राम शरणम खाली हो रहा है, ये साधकों को उधर लेकर जा रही है, नहीं, कोई भी ऑनलाइन नहीं है सत्संग। साधक हमारे पास आपका, तो वो हाँ तो जी, खुद ही नहीं आ रहे हैं। वो ऐसे ही उनकी तो assumptions थी, बल्कि यहाँ तो क्या कहा जा रहा है, बार बार कहा जा रहा है साधकों को कि श्री राम शरणम दैनिक सत्संग है, यहाँ पर वीकली नहीं जाना, डेली जाना है।
श्री राम शरणम हमारे गुरुजनों ने बिल्डिंग बनाई है, तो ये बिल्डिंग नहीं है, ये श्री राम शरणम गुरुजनों का बनाया हुआ है। यहाँ पर बार बार जाना है, डेली जाना है, खाली साप्ताहिक नहीं जाना। जो साप्ताहिक भी जाते थे, मुझे भी कहा गया था कि यहाँ पर डेली जाना है आपको। तो कौन यहाँ कहता है? यहाँ पर कहा जाता है कि हम आपस में यही कहाँ पर बातें कहा करते हैं। जाता है? महाराज जी की, स्वामी जी महाराज जी की ये शिक्षाओं में यही हम सीख रहे हैं कि हमें श्री राम शरणम अच्छा, मतलब आपने यहाँ बैठकों से ये सीखा है कि हमें सत्संग जाना चाहिए। अच्छा, फिर प्रॉब्लम मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या है। उनको ये लग रहा है कि ये पता नहीं, उन वो ऊपर से अजम्पशंस ले रहे हैं, उनको अंदर की बात नहीं पता एक्चुअल में कि एक्चुअल क्या चीज है ये दूसरा स्वामी क्या जी। कर रहा है उससे हमें, हम देखिए संसार है, डिफरेंट तरह के फूल हैं, जो मर्जी सोचे। मैं, हमारी प्रॉब्लम है, हमारा जो हम जो कर रहे हैं वो ये है कि आप कहाँ अटक रहे हैं। दूसरा जो मर्जी सोचे, उससे हम कुछ नहीं ले रहे। आप कहाँ अटक रहे हैं, हमारा क्वेश्चन ये है। कहिए। परिवार को लेकर या श्री राम शरणम को लेकर? मुझे नहीं पता, वो आपको पता है कि आप कहाँ अटक रहे हैं और आपको भय कहाँ आता है। भय तो बस एक बार मन में आता है, फिर तो मेरा सेटल हो जाता है, एकदम सेटलमेंट हो जाती है कि नहीं, कि मुझे तो किसी पर भी फोकस नहीं होना, मुझे नहीं डरना किसी से। अच्छा। कि पहले एक बार ऐसे आता है भाई कि कहीं ऐसे ना हो, मतलब कि जैसे अभी रिश्ता हुआ है कहीं, अब दिल्ली वालों ने ऐसे वो बात होगी और फेसबुक पर आ गया, तो फिर एक बार भाई आया था थोड़ा सा। फिर मुझे ये होता है कि नहीं, जो महाराष्ट्री कर रहे हैं बढ़िया कर रहे हैं, और कईयों के साथ भी ऐसे हुआ है, तो जो हो रहा है बहुत बढ़िया हो रहा है। महाराष्ट्री अपने आप सारा देखेंगे कि हम डरना नहीं है किसी चीज़ से भी। क्या कहते हैं आप मनीषा जी? हाँ, देखिए मुझे बहुत ज्यादा डिटेल में तो कुछ चीजें नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है ये सबकी अपनी अपनी जर्नी है। जैसे हम सब भी बैठक के ले रहे हैं, तो हम उन बैठकों को कैसे ले रहे हैं। शायद मैंने दीप्ति से एक बार बात भी की थी कि ये सब होने का कहीं ना कहीं कारण ये है कि उन्होंने आपके बारे में जो मिल रहा है, तो ये नहीं लिया कि ये वो भी सात्विका जी हम सब मिलके करते हैं। उन्होंने आपको उससे ऊपर हमेशा रखा और वो चीज सबको कही है, तो वो कारण बनी है उस चीज का। थोड़ा तो ये गिल्ट जैसे अगर या तो दीप्ति जी को आता है या नहीं आता है कि इस सब के पीछे कहीं ना कहीं कारण या बीज देखिए, मेरा ही एक बोया हुआ चीज है कि नहीं। क्लियर हमने जबकि बार बार कही है, ये ऑनलाइन सत्संग क्यों स्टार्ट हुआ? क्योंकि मेरे गुरुदेव 2011 में दैनिक सत्संग स्टार्ट करके गए थे। उनके प्रवचन में बहुत क्लियरली है, कल से यहाँ पर अब दैनिक सत्संग स्टार्ट होगा। ट्वेंटी 2011 में वो कह के गए थे ये। उनके कहने के बाद, जो कि वर्ल्ड वाइड हुई बात, अगले दिन नहीं हुआ सत्संग। उसके 10 साल बाद 2021 में मैरीलैंड में एवरी डे सत्संग शुरू हुआ। मेरे गुरुदेव को 10 साल वेट करनी पड़ी, मेरे प्रभु को वेट करनी पड़ी कि जो संत अपने श्रीमुख से कह गए थे, अब यहाँ अगले ये 10 ये होगा, राइट? तो ये सब गिल्ट है, गुरु बन रही है, ये गिल्ट्स हैं। ये ऑनलाइन करती है, गिल्ट्स हैं। फिर ये ऑनलाइन ऐसे सिखाती है, ये ऐसे ऐसे करती है, गिल्ट्स हैं कि
हम अपने गुरुदेव की स्टेटमेंट को ऑनर नहीं कर सके, और ये 2 टके की ये ले गई ये ले गई, और ये हर रोज करती है अब सत्संग। इसलिए ये गलत है, क्योंकि हम नहीं कर सके और हमने उन लोगों का साथ दिया जिन्होंने एक्सक्यूजेस दिए अपने गुरुदेव की आज्ञा को एग्जीक्यूट ना करने का। हमने उन लोगों को बढ़ावा दिया, उन लोगों का साथ दिया, अब हमें गिल्ट है। अब वो जिससे प्रभु ने उनके सीधे साधे संत की जो जो उन्होंने उद्घोषणा की थी, उसको वो सत्य ले आई है। अब सारी प्रॉब्लम की जड़ वही है, अब वही गलत है। अब हम नहीं कह सकते वो ठीक है, हम नहीं कह सकते कि उसने अपने गुरुदेव की वो जो स्टेटमेंट थी, जो जिंदा थी उसके अंदर रखी परमेश्वर ने, कि मेरा बच्चा संत, वो अपने श्रीमुख से कह के गया था यहाँ पे अब से दैनिक सत्संग शुरू होगा। उसने वो इनकम्प्लीट चीज को पूर्णता श्री राम शरणम बनाया है, क्योंकि वो स्वयं नहीं कह सकती थी सत्संग हॉल, उसको बहुत कष्ट होता था, जबकि उसके गुरुदेव श्री राम शरणम कह के गए थे, पर रियलिटी कुछ और थी। अब वो कह सकती है श्री राम शरणम। क्यों? क्योंकि जो श्री राम शरणम नहीं कर सका, वो प्रभु ने किसी न किसी तरह युक्ति लगा के हो गया। इसलिए ऑनलाइन सत्संग हो रहा है। हम ऑनलाइन सत्संग सीखते हैं, हम ये करते हैं, वो करते हैं, ये नहीं है। ऑनलाइन सत्संग हो क्यों रहा है? केवल क्योंकि वो संत बोल के गए थे मैरीलैंड में, अब कल से दैनिक सत्संग स्टार्ट होगा। हम ये भूल जाते हैं आर्ग्यूमेंट्स करके, हम दूसरों को तथ्य देके इधर उधर की चीजों पे बात करेंगे, लेकिन जो असली चीज है, अरे भाई हो क्यों रहा है सत्संग? इसीलिए हो रहा है क्योंकि संत कह के गए थे। तो दूसरे जो लोग हैं उन्हें पता है सब कुछ, लेकिन क्योंकि उन्होंने इस चीज को, दूसरों के एक्सक्यूजेस को उन्होंने स्वीकारा और कहा कि हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, उसको स्वीकारा। लेकिन महाराज ने किसी और से करवाया कि सब कुछ संभव है। जागृत चैतन्य मंत्र सब कुछ संभव बनाते हैं जब आप उन्हें जागृत और चैतन्य मानते हैं। मेरे गुरुदेव मानते हैं जागृत और चैतन्य, चाहे उन्हें संत है, वो उन्हें पता होता है कि हर कोई ये देने में संभव नहीं कर सकता, वो पॉसिबल नहीं है, वो कैसे देंगे, उन्हें पता है, वो स्वीकारते हैं। लेकिन प्रभु ने उनके श्रीमुख से निकाला ना, क्योंकि स्वामी जी महाराज तो श्री राम शरणम की लेके जाते हैं। तो हम जानते हैं, हम स्वीकारते हैं कि जो लोग इन पोजीशन है उनके बस की बात नहीं है एवरी डे सत्संग करना। आज भी वो कहते हैं इसी काम में लगे रहे बेचारे, राइट? तो गुरुदेव को पता है, गुरुदेव को इवन दो जैसा भी लगा हो, तो इन जैसे भी हैं प्रभु की इच्छा ही मानने वाले, तो वो उन्होंने इंतजार किया। प्रभु ने इंतजार करते हैं, प्रभु संत की वाणी को पूरा करते हैं। तो जब हम किसी को वो कर रहे होते हैं, वो कर रहे होते हैं, एक ही सिंपल सी बात है वही कि भाई आप प्रवचन कर लो, ऑनलाइन है, आप नहीं लगाए हुए ऑनलाइन, उसमें तो क्लियरली मेंशन्ड है कि कल से यहाँ पे दैनिक सत्संग स्टार्ट होगा। उसने तो सिर्फ वही किया है, मैरीलैंड में दैनिक सत्संग स्टार्ट किया है, उससे महाराज ने करवाया है। अगर उसने करना होता वो तो अगले साल ही क्यों ना कर देती, तभी क्यों नहीं कर देती?
या गुरुदेव को वेट करना पड़ा, क्योंकि उन्हें पता था उस स्थान पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो स्थान जिनके अंडर है उन वो कर नहीं सकते, ये सब वो दे नहीं सकते अपने गुरुदेव को एवरी डे। तो कोविड समय बदलने की वेट हुई, और तब महाराज, ऐसा नहीं कि मैंने शुरू किया, मैंने इन्हें ही कहा था शुरू कीजिए। महाराज ने सब प्रोटोकॉल्स फॉलो करवाए हैं। मैंने मेरीलैंड को ही कहा था, मैंने दिल्ली को ही कहा था, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, सबको कहा था कि आप स्टार्ट कीजिए, गुरुदेव की इच्छा को आप लेके आइए। पर ऑब्वियसली वो नहीं कर सकते थे, उनके बस की बात नहीं थी, वो नहीं दे सकते थे ये। तो फिर मेरे जागृत और चैतन्य राम नाम ने संभव बनाया सब कुछ, क्योंकि वो संभव बना सकते हैं। संत की जो चीज, जो समय अनुकूल आ गया था संत की वाणी को सत्य होने के लिए, फ्रुक्टिफाई करने के लिए। सो इसलिए मैं तो आर्ग्यूमेंट्स में जाती ही नहीं हूँ। मुझे तो सब कुछ मिला है, मुझे तो किसी चीज की भूख नहीं है, और प्रभु ने ये करवाया है। क्यों? क्योंकि संभव, क्योंकि आप आप कर सकते हैं, इसीलिए ये ईर्ष्या इसीलिए है। एक केवल सबको पता है सत्य कि महाराज क्या कह के गए हैं। 10 साल हो गए, अब तो और भी साल हो गए, तो हम आर्ग्यूमेंट्स में जाते हैं, हम ये चीजें कहेंगे। अरे भाई, बेसिक सत्य यही है, कोई और आर्ग्यू करने की बात ही नहीं है। ऑनलाइन सत्संग क्यों जाती है? क्यों गलत है ऑनलाइन सत्संग? गिल्ट है ये सारी, उसको कवर अप करने के लिए गलत है ऑनलाइन सत्संग। क्यों गलत है? प्रवचन सुनो ना 2011 का, महाराज ने क्या कहा है, कल से अब यहाँ, ये गिल्ट्स हैं। तो इसलिए ऑनलाइन सत्संग किस चीज के लिए? सत्संग है, और सत्संग तो प्रभु की इच्छा से होता है, सबको पता है ये चीज, सब बहुत नॉलेजेबल है कि सत्संग हो ही नहीं सकता बिना प्रभु की इच्छा से। और ये जो चलता है, ये तो इतना भव्य है, या तो इसमें अब, क्योंकि हम भूल जाते हैं, हमें क्लैरिटी नहीं होती, और फिर हम दूसरी चीजें इधर उधर जाते हैं, क्योंकि हमारा माइंड क्लियर नहीं होता और हम फोकस नहीं होते, तो हम इधर उधर की चीजों पे जाते हैं। जब हमें क्लैरिटी हो, देखो तो सही, ये तो महाराज का ही कहा हुआ है, ये तो महाराज बोल के गए हुए हैं, ये तो होना ही था, हो ही नहीं सकता जो संत ने बोला वो होना, ये तो होना ही था, क्योंकि संत बोल के गए हैं, वो भी ब्रह्मलीन, हो ही नहीं सकता कि उन्होंने जो कहा है वो सत्य ना हो। वो कह के गए हुए, किसी और की नहीं है ये मनगढ़ंत। हमें तो क्लियर है, महाराज जी ने एक बोला था नहीं, प्रवचनों में। अगर हमें क्लियर होता तो हमारी दूसरों के साथ कॉन्वर्सेशन में सिर्फ यही बात आती। हमारी जो दूसरों के साथ कॉन्वर्सेशंस हुई हैं, हमने ये सीखा, हमने ये सीखा, हम वो सिखाते हैं, वो सिखाते हैं। नो, उन्होंने हमारे को नहीं कहा ना ये बात। नहीं, जो हम बाहर देंगे, गुरु बाहर दिया है, राइट, जो शब्द हमने यूज किए हैं वही वापस आते हैं। अगर हम ये देते हैं ऑनलाइन सत्संग है, तभी तो मुझे नहीं कुछ कहते, क्योंकि उन्हें पता है ये यही बात बोलेगी कि 2011 में महाराज यही कह के गए थे, और ये सत्संग वही है जो मेरे गुरुदेव के श्रीमुख से निकला था। यहाँ अब दैनिक सत्संग स्टार्ट होगा, राइट, ये चीज है बिल्कुल। और आप देखिएगा जहाँ दैनिक सत्संग होता है, वहां किस तरह से सब कुछ खिल रहा होता है। तो ये चीज है, हम भटके, हमारा क्लैरिटी नहीं होती, हम ऐसे जाते हैं, हम इधर उधर की चीजें करें, हम भूल जाते हैं। ऑनलाइन सत्संग क्यों से, तो ये आर्ग्यूमेंट्स में एक ही बात है, भाई गुरु बोल के गए हुए हैं, प्रवचन सुन लो।
राइट? तभी हमारी आर्ग्यूमेंट्स होती है। मैं तो नहीं कभी वाद विवाद में गई, मुझसे तो 1-2 बार लिखवाया महाराज ने, भाई बोल दो, पर यहाँ पे दूसरे गिल्ट में इतने होते हैं, वो सुनने को तैयार नहीं होते। राइट? सो हमने बहुत सुंदर सीखा, जब हम मानते हैं कि ये राम मंत्र चैतन्य है, ये राम मंत्र जागृत है, और हमेशा यहाँ पे एक और टीचिंग है, जो संत कहते हैं, जो संत बोलते हैं, प्रभु उसे ऑनर करते हैं। आप जितना मर्जी थपेड़ा मार लो, जितना मर्जी कर दो, ना संत को मैटर करता है ना प्रभु को, क्योंकि प्रभु ने संत को बहुत वैल्यू, बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं, और संत की हर एक बात को पूर्ण करना प्रभु प्रभु का। और संत तो कर ही नहीं रहा होता अपनी बात, वो तो वही बोल रहा होते जो परमेश्वर उससे बुलवा रहे होते, जो परमेश्वर की इच्छा होती है। हमारे महाराज तो ऐसे ही रहे हैं, वो अपने से तो कुछ कभी बोले ही नहीं है, जो स्वामी जी महाराज बोलते हैं वही बोलते हैं। तो ये बात, तो इससे ईर्ष्या, ईर्ष्या यही है कि हमने सत्य का साथ नहीं दिया, यही ईर्ष्या है कि हम खड़े नहीं हुए अपने गुरुदेव की स्टेटमेंट पर। हम सारी उम्र उनके साथ रहे, हम इतना प्यार किया अपने गुरुदेव को, लेकिन हम अपने गुरुदेव के लिए खड़े नहीं हुए। ये है ईर्ष्या और घृणा ऑनलाइन से, ये सब ये है चीज, गिल्ट है और कुछ नहीं है। लेकिन गिल्ट भी अब उन्हें नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि वो नहीं कर सकते थे, उन्होंने अपने आप को तैयार नहीं किया था ऐसा कि वो कर सकें, साथ दे सकें। उनकी अपनी लिमिटेशंस थी, तो उनको भी गिल्ट में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो उतना ही कर सकते थे। अगर ज़्यादा कर सकते होते ज़रूर करते क्यों ना करते, नहीं कर सकते थे, था नहीं अंदर करने के लिए। उसके लिए तो साधना चाहिए होती है। फिर से आएंगे साधना करने, क्योंकि आना पड़ेगा अपने गुरु के लिए पुश करने, राइट? या ये चीज़ है। ठीक है जी, तो बताइए फटाफट क्या सीखा आज की सुंदर सी सत्संग से। आज तो भी बहुत सारी चीजें सीखी वेरी नाइस, मतलब बहुत ही बताइए। सारी। ये सबसे पहले तो आज चैतन्य का सही रूप में मायने पता लग गया, जो जानते हैं और जिनके लिए सब कुछ संभव है। अभी तो ये था कि हाँ वो देख रहे हैं सुन रहे हैं, आज जो पता लगा कि वो अंदर मन में हमारे क्या चल रहा है, वो एक एक चीज की उनको जानकारी है, और वो सब कुछ संभव कर भी सकते हैं। तो जो कुछ भी होता है तो संभव करने वाले वही है। और दूसरा कि हमें जैसे भी मैं हूँ, जो भी है, हमें दूसरों के ऊपर नहीं जाना वो हमारे लिए क्या सोचते हैं। अपने को अगर हमें आंकना भी है, आकलन करना भी है, तो शास्त्रों के अनुकूल मेरे विचार, मेरी सोच, मैं उनके अनुसार चल रही हूँ तो ठीक है। अगर अपने को आकलन करना दूसरों के हिसाब से तो कभी नहीं करना। पहले तो अपने को पता रहता है हमारी सोच कैसी है, और वो सोच शास्त्र के अनुसार है, तो उससे हमें एक सिग्नेचर मिल जाता है कि मैं ठीक चल रही हूँ, मार्गदर्शन मिल गया। और बच्चों को अभी भी के यही कौन। सिखाना है, बच्चों को भी यही सिखाना है कि मैं तुम्हारे बारे में क्या सोच रही हूँ, पापा क्या सोच रहे हैं, नानी क्या सोच रही है, दादी क्या सोच रही है। इसकी बजाय धर्म क्या कहता है, जहां से तुम्हें फल मिलने हैं वो देखो, वो क्या कहता है। अगर वो कहता है तुम सही हो, तो तुम्हारी लाइफ ठीक ही रहेगी बेटा, क्योंकि तुमने धर्म के अनुसार कदम उठाया है, राइट? धर्म के अनुसार कर रहे हो तो यू आर गुड। तो दादी क्या सोचती है, नानी क्या सोचती है, मामी क्या सोचती है, फॉरगेट अबाउट इट। देखो धर्म क्या कहता है, यू आर और सेफ। धर्म में दीदी यही आ जाता है, वर्ड्स नहीं आपका एक्शन बोलते हैं। अगर बिल्कुल। किसी ने आपके लिए कुछ कहा, तब हो सकता है आदमी इन्फ्लुएंस में आता है, लेकिन बाद में आप कैसे हो वो सच सामने जरूर आता है। हमेशा आपका बिहेवियर अगर आप जैसे हो वैसे ही रहोगे तो वो सामने कभी ना कभी आएगा। तो ये तो हर एक की अपनी यात्रा है, यस, अपने अंदर की यात्रा बिल्कुल बिल्कुल। है। और इस वाले कॉन्वर्सेशन से जो अभी हुआ, उसमें एक चीज आई कि कोई भी हो, रूट कॉज पे हमें जाना चाहिए। अगर रूट हम्म। कॉज पे हमारी क्लैरिटी है तो हम दूसरे सामने भी वही चीज रखते हैं। ये सब जो अभी हुआ है ना,
क्लैरिटी ना होने की वजह से हमें खुद ही नहीं मालूम हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। अगर पता हम्म, होता हम क्यों कर रहे हैं तो वही हम सामने बोलते, बिल्कुल और फिर वही चीज आगे सर्कुलेट। तो हमें ना ये बिल्कुल। सीख, गलतियों से हम सीखते हैं लेकिन रूट कॉज पे काम नहीं हुआ, क्लैरिटी नहीं थी इसलिए इतना सब। वरना ये बात, वरना कई जगह ऑनलाइन सत्संग हो रहे हैं, वहां पर कोई इशू नहीं उठ रहा, कोई उंगली नहीं उठ रही है। इसी पे क्यों उठी? क्योंकि बात सही तरीके से बाहर नहीं गई। यस, आपने शुरू दूसरे पर्पज से किया लेकिन जो लोग आपसे जुड़े वो उस चीज को सही से समझे नहीं, उन्होंने गलत तरीके से उसको जबकि आगे कर। हम सेलिब्रेट करते हैं वही बोला जाता है, लेकिन क्योंकि हमारी अपनी ग्रहण शक्ति उस चीज के लिए नहीं होती, इसलिए हम अपनी धारणाओं से ही लेते हैं। ये सिखाया जाता है, ये किया जाता है, ये हुआ, लेकिन मेन चीज यही हुआ। मेन चीज यही थी कि चलो सत्य बनाए अपने गुरुजनों के, गुरुदेव के स्टेटमेंट को, ये बात है, ये चीज है, ये बात है। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। हाँ जी सुमन जी, आपने क्या लिया आज की डिस्कशन से? को छोटा नहीं समझना, अगर आपको कोई बुरा भला कहता भी है तो मन पे नहीं लेना, अपने आप को स्ट्रांग बना के रखना है। अपने आप को देखना है कि अगर मैंने अब सही काम हाँ, किया है तो सही है, कोई बस कुछ भी फुल सोचे, स्टॉप। कोई कुछ भी हाँ, सोचता रहे हमारे बारे में, मस्ती में बिल्कुल जियो राम राम की बिल्कुल, जो राम दूसरा नाम सोचता की है मस्ती सोचे, में। लेकिन अगर मेरे एक्शन धर्म के अनुसार है, अपने गुरुदेव के अनुसार है, आई एम गुड, आई एम गुड। हाँ। या या बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी दीप्ति जी, और आपने क्या चैतन्य का भी सीखा? आज पता चला कि भगवान सब कुछ कर सकते हैं, ये नई लाइन आज मिली है। कर चैतन्य सकते का हैं, लेकिन मीनिंग हमें उनसे क्या करवाना करना नहीं है। है। ये तो मिल गई, ओ भगवान सब कुछ कर सकते हैं तो करो ना। कर सकते हैं, हाँ। ये यहाँ पे नया ये मिला गड़बड़ है। नहीं करनी है। भगवान सब कुछ कर नहीं, सकते हम हैं, अच्छे अच्छे कोर्स। बनेंगे तो वो करेंगे ही हमारे लिए नहीं नहीं नहीं, एक भक्त ऐसी भक्त की हम ऐसा है रामोपासना में, और इस ये सारी में हम ये हमारी ऐसी लार नहीं टपकती प्रभु के लिए। वो भक्त नहीं है, फिर वो संसारी ही रहेगा। जो ठीक भगवान है, को अपने अनुसार चलाएगा वो संसारी रहेगा, वो भक्त जा ही नहीं सकता, बन ही नहीं सकता। ये हमेशा। और मैंने अगर तो आप नोट डाउन कर संसारी, लिया नहीं, अब अगर आप संसारी रहना, ये आपकी चॉइस है, सिंपल बात है। ये आपकी चॉइस है कि आप संसारी से साधक होके साधक से संसारी बनना चाहते हैं, बनिए। ये आपकी नहीं चॉइस नहीं। है, आपकी जर्नी है। आप एक साधक से उपासक बनकर एक भक्त की ओर जाना चाहते हैं, ये आपकी चॉइस है। टेबल पे बहुत कुछ खाने को है, चॉइस आपकी ही रहेगी, क्या आपने लेना है उसमें से। आप प्रभु को अपने अनुसार चलाना चाहते हैं, आपकी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं, आप वापस संसारी की कैटेगरी में हैं। अगर आप भक्त बनना चाहते हैं तो आपकी कोई इच्छा ही नहीं रहती। नहीं, ये बात, संसारी तो नहीं बनना वेल वो देखिए, वही हमने बात पहले भी की, हमारे मन की चाहत कुछ और होती है, लेकिन हमारे एक्शंस और थॉट्स कुछ और करते हैं, राइट? ये इस चीज का ध्यान देना है। यस, हाँ जी, कहिए दीप्ति जी। हाँ जी कि महाराष्ट्र के प्रवचन अच्छे से सुनने हैं और उन पर चलना है, आज्ञाकारी बनना है। वेल और आप सुनते हैं, यहाँ से क्या सीखा? ये तो आप ऑलरेडी करते ही हैं, आपको तो कंठस्थ भी है। आपने आज की एक से ज्यादा घंटे से ऊपर हमारी जो डिस्कशन हुई है वहां से क्या लिया? कि चैतन्य का मतलब एग्जैक्टली सर्वसमर्थ तो हम कहते हैं भगवान को कि प्रभु आप ही सर्वसमर्थ हैं, हम असमर्थ हैं, लेकिन चैतन्य का मतलब है कि सर्वसमर्थ। और जागृत का मतलब है कि प्रभु हर टाइम हर समय हमें सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं हर चीज को, हमारे सभी बिल्कुल। और एक्शंस आपके को। गुरु कौन है? हमारे गुरु स्वामी जी महाराज जी हैं। तो क्या है वो गुरु? गुरु किसे बोलते हैं? हाँ जी। गुरु किसे बोलते हैं? ज्यादा लंबा हो जाएगा कि गुरु होती क्या? गुरु शक्ति होती है।
और स्वामी जी महाराज ने परम गुरु जय जय राम बोला। हाँ जी। हम अपने फ्रेंड्स को गुरु नहीं बोल सकते, राइट? फ्रेंड्स मित्र मित्र ही होते हैं। नहीं, कभी नहीं बोला जी मैंने तो। हाँ, पर बिहेव भी नहीं करना चाहिए, राइट? कोई और शब्द भी नहीं बोलने चाहिए जो कि हम मनीषा जी के लिए नहीं बोल सके, क्योंकि कहीं ना कहीं हुई होती है, बीज डला होता है, तभी वो वापस आ रहा होता है। अगर नहीं डला हो तो फिर नहीं आए वापस। या ये बात है, ये इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मनीषा जी ने जैसे कहा कि हम सब इकट्ठे सीख रहे होते हैं, एक शेयरिंग होती है, बस हम अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं और फिर एक दूसरे से सीखते हैं, यही होती है बात। या ये बात है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। और आज मैं फंसूंगी क्योंकि अभी श्री अमृतवाणी जी का पाठ है, फिर हमारा सत्संग है। हाँ। सो समय तो हो गया, पर बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आपने जो सीखा है वो आप लिखें और ज़रूर अप्लाई करें, और एक दूसरे को चेक करते रहें कि हम ठीक थॉट प्रोसेस के पाथ पे हैं कि नहीं। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का। थैंक यू राम सो राम मच। जी। राम राम जी, राम राम। राम। थैंक यू। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। 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 परम कृपा स्वरूप है परम प्रभु श्री राम, जन पावन परमात्मा परम पुरुष सुखदा है शुभा कृपा, शक्ति शांति स्वरूप है ज्ञान आनंदमयी, राम कृपा परम पुण्य प्रतीक है।
ॐ